यस फ्रेंड्स, अपडेटिंग वीडियो अभी 5 साढ़े 5 बजे हैं। एफआई डाटा आया नहीं है अभी, तो अपडेटिंग वीडियो आज मैंने दिया नहीं था और थकावट की वजह से मैं सो गया। 3:30 बजे सो जाता हूँ और मैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे उठता हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे में सोता हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। वीडियो देख करके लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वीडियो स्टार्ट करता हूँ। निफ्टी 50 तो 200 पॉइंट बताया था, आज सुबह की वीडियो में 400 पॉइंट बताया था। सारे एजम्पशंस फेल हो गए एंड 700 कुछ पॉइंट बढ़ के निफ्टी 50 22,263 पे बंद हुआ। 23,263 पे बंद हुआ। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दोस्तों आज। ये किसी को उम्मीद भी नहीं थी। और 2,000 पॉइंट निफ्टी बैंक भागा, वो भी दोस्तों 49,800 या 900 के लगभग बंद हुआ। फिर निफ्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और अभी भी दोस्तों कॉल एंड पुट के प्रीमियम्स सीधे सीधे ना बढ़ रहे थे ना घट रहे थे। अगर हम नीचे जा रहे हैं तो भी प्रॉब्लम थी, मतलब कॉल के प्रीमियम बढ़ रहे हैं और हम नीचे आ रहे हैं। 23,240-45 से हम 23,206 आ गए, लेकिन कॉल के प्रीमियम 280 से 286, 90, 93 होगी इस कदर। और पुट के प्रीमियम भी उस हिसाब से कम नहीं हो रहे थे। तो इसलिए एक ही 23,250 की कॉल दिया था 240 पे, और वो पहुंच गया दोस्तों 380। 325 टारगेट दिया था, हम तो जल्दी निकल गए थे, क्योंकि दोस्तों मैं जनरली एंट्री सिखाता हूँ। बने रहना वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। और जब निकलना होता है तो 264 पे, 225 में मैंने बोला निकल जाइए, 264 पे बोला बिल्कुल निकल जाइए। एक ही कॉल दिया था दोस्तों। बैंक निफ्टी की प्रीमियम बहुत ज़्यादा थे, कोई भी कॉल 10-15 हज़ार से कम नहीं थी, इसलिए नहीं दिया। आज टाटा स्टील और जो कैरी किए थे दोस्तों, जैसे टाटा कंज्यूमर था, एक्सिस था, मारुति था, मेरे याद नहीं है, कई सारे स्टॉक्स थे जो कैरी किए थे। आपको भी दिए थे, फैंस को जो इस वीडियो को सुनते हैं। 4 दिए थे, लास्ट में एक और जोड़ दिया था, 5 हो गए थे दोस्तों। सभी अनएक्सपेक्टेड भागे, सभी भागे। और सब अगर भागे तो ये अच्छी बात है। बस किसी को लॉस नहीं होना चाहिए। मानते हैं पुट किसी को दिलवा दें ब्लाइंडली सुबह ही, और वो लॉस खा के बैठ जाए दोस्तों, तो दुख होता है। या शेयर में स्टॉक ऑप्शन में पुट दिलवा दें और वो लॉस हैवी लेके बैठ जाए तो दुख होता है। बच्चे कुछ जो भी, और जिनको भी मैंने लास्ट में BTST पुट कैरी फॉरवर्ड कराई हैं, कल सुबह डेफिनेटली दोस्तों चांस मिलेगा निकलने का। और खिलखिलाते एक बार निकल जाइए, खिलखिलाते एक बार निकल जाइए। कल आफ्टरनून मुझे लगता है कि बाजार में दबाव आएगा, नीचे की तरफ का दबाव आएगा। मैं बहुत ही बच के खेलता हूँ, किसी को नुकसान ना हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। और सीधे सीधे चाहे 2 पैसे का प्रॉफिट किसी को हुआ है दोस्तों, लॉस तो कोई हुआ ही नहीं होगा आज। और जो टाटा स्टील की कॉल में कई दिन से हम फंसे चले आ रहे हैं दोस्तों, कल हम खिलखिलाते निकल जाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैंने तो कैश में 1,000 शेयर खरीदे हुए, 200 मैंने आज इन्फोसिस खरीदे हुए। वो गिरा हुआ है, कोई बात नहीं, 80-90 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर अप थे। लेकिन दोस्तों मैं गिरे हुए स्टॉक का ही खरीदार रहता हूँ जनरली। आज नहीं कल नहीं परसों, कभी तो इन्फोसिस चलेगा। अब 100 से 200 हो गए दोस्तों। थे मेरे पास में 150-200 शेयर, वो मैंने बेच दिए थे जब वो ऊपर में गया था। मैं ऐसे ही करता हूँ, ऊपर बेच देता हूँ, नीचे खरीद लेता हूँ।
और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आज मैंने 9 शेयर बेचे, 9 प्रकार के शेयर बेचे। मैंने टाटा मोटर बेचा, मैं आपको लिखा होगा कहीं, मैकडोवेल बेचा, क्योंकि मैंने एक दिन पहले लिए थे, तो क्यों नहीं बेचेगा इंसान। BPCL बेचा, ऑयल इंडिया बेचा, टाटा मोटर्स बेचा, मैकडोवेल बेचा, HUL बेचा, नेस्ले बेचा, HDFC बैंक बेचा, जिसमें मैं पिछले काफ़ी दिनों से फंसा बैठा था। आपकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार बता देता हूँ। HUL में फंसा था और निकल गया, इन्फोसिस में फंसा था, निकल गया, आज फिर दोबारा ले लिए, और HUL में फंसा था, निकल गया था, और 2323 में 2 दिन पहले फिर ले लिए थे, आज उनसे भी निकल गया। दोस्तों, ट्रेडर सही उसे कहते हैं जो ऊपर में बेच दे और नीचे में फिर बाय कर ले। ऊपर में बेच दे, नीचे में फिर बाय कर ले। टैक्स तो देना ही है, दे देंगे। वो तो अपने आप ही जब इनकम टैक्स भरने जाएंगे, अपने आप ही सामने हमारे फार्म में लिखा हुआ आ जाएगा अपने इतनी ट्रेडिंग की। आपको तो कुछ बताना ही नहीं है, वो तो इनकम टैक्स वालों को बताना, चुपचाप भर देना। तो दोस्तों, ऑयल इंडिया बेचे, यानी आज बहुत स्टॉक्स दोस्तों बेचे, बहुत बेचे आज। और मैं आपको बताऊं, मैंने अपने पास रखे हुए, कई साल से रखे हुए, आज 2000 शेयर, 9000 में से 2000 शेयर गेल के भी बेच दिए दोस्तों। जब वो ऊपर में अपर सर्किट में बंद था, तब मैंने 2000 शेयर गेल के भी बेच दिए। मार्केट भागेगा, देखिए शेयर भागेंगे। मैं पुराना खिलाड़ी हूँ 40 साल से, और मुझे बेचने का चस्का लगा हुआ है, और जब ये नीचे आते हैं तो मैं बाय कर लेता हूँ। दिस इज माई स्ट्रेटजी टू अर्न ए हैंडसम प्रॉफिट। उसके बावजूद मारुति में प्रॉफिट लिया, टाटा वो क्या था, कंज्यूमर में प्रॉफिट लिया, एक्सिस में प्रॉफिट लिया। चलते चलते दोस्तों मारुति फिर खरीद लिया, और क्या था वो, ITC फिर खरीद लिया। और क्या था भाई, टाटा स्टील तो कई दिन से जेब में पड़ा है, वो तो निकला ही नहीं। 5 रुपये की वो थी, खुलेआम बताता हूँ, 180 पे लिया था, और 1000 शेयर अलग से लिए हुए हैं कैश में। कल ऊपर वाला उनसे निकलने के लिए मेरी मदद करेगा। ओम। तो दोस्तों, आज बहुत ऊपर हम खुले, ऊपर ही बंद हुए। कल काउंटिंग आएगी। ये ज़िंदगी मनोरंजन से भरी हुई है, जिज्ञासा से भरी हुई है, और कल जिज्ञासा पूर्ण जीवन सफल होने जा रहा है दोस्तों। और खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने, फिर बाजार दोस्तों प्रॉफिट एक बार हमें दे जाए, वो किधर भी जाए, वी विल नॉट बी वरीड फॉर दैट मार्केट। दिस इज आवर स्ट्रेटजी। किसी ने कहा था कि कॉल दे दीजिए, इसलिए मैंने दे भी दी दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर मैंने 240 पे दी है वो, और 25 दूनी 50, देखिए 5-6 हज़ार रुपये से ज़्यादा की कॉल आई, एक लॉट रिस्क से भरी हुई थी। मैं तो जल्दी निकल गया था, लॉस होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि मैंने उसकी स्टडी कर ली थी कि 396, 396 ऊपर गई थी, 174 नीचे गई थी, और नीचे कहाँ जाएगी जब मैं 240 पे दिलवा रहा हूँ। और एक मौका दोस्तों चूक गया इन स्टॉक कॉल्स के चक्कर में, वो था 23,350 की कॉल का, 140 आ गई थी गिर के। बहुत ही सुंदर कॉल थी, और 200 रुपये पे मैंने देनी थी वो, लेकिन मैं कॉल के चक्कर में लग गया। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, कॉल से निकलना भी ज़रूरी था, फिर री एंट्री भी ज़रूरी थी। मैं फंसा नहीं हूँ, नहीं तो कुछ मेंबर्स ने तो पहले से हल्ला मचा रखा था 10, 11, 12 बजे से कि कुछ दे दो, कुछ दे दो। अरे भाई नीचे आने दो, नीचे आने दो, मैं अपने रेट पे दूंगा, सीखो कुछ मेरे से। और मैंने दोस्तों ऐसे मुकाम पे दिया उसको, उसे नीचे जाने ही नहीं दिया, और मैं बड़े आराम से उनसे निकल गया और फिर बाय कर ली। वजह तो यही है कि ऐसे मुकाम पे पकड़िए उस चीज़ को, उससे वो नीचे ना जाए, ऊपर जाए निकल जाइए, नीचे आए फिर बाय कर लीजिए, ऊपर जाए निकल जाइए, नीचे आए फिर बाय कर लीजिए, और फिर कैरी कर दीजिए गुरु जी के अनुसार। बैंक निफ्टी दोस्तों पकड़ने की हिम्मत नहीं दी है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, 5 तारीख को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है।
इतने ज़्यादा प्रीमियम बढ़े हुए थे। 1599 HDFC ने टच कर दिया, ICICI ने बहुत ऊपर टच कर दिया, एक्सिस ने बहुत ऊपर टच कर दिया, इंडस ने बहुत टच कर दिया, और मैंने 5 शेयर दिए थे अदर देन जो आपको बताए थे उससे अलग। बैंक ऑफ बड़ौदा था, इंडस बैंक था। दोस्तों ऐसे भागे पाँचों के पाँचों, उनमें भी आप इंट्राडे, और लिख दिया था आज तो कि इंट्राडे कमा लो। आज मैंने लिख भी दिया था, लेवल पे पकड़िए, इंट्राडे अगर कमाना चाहें तो कमाइए। और दोस्तों इससे ज़्यादा बताइए मैं क्या कहूँ। कल की भविष्यवाणी तो नहीं कहूँगा, एजम्पशंस, सोच कहूँगा अपनी। एंड आप लोग इस सोच के चलते डेफिनेटली कल आपको बार बार मौके मिलेंगे। जब काउंटिंग चलेगी ना और 9:15 बाजार खुलेगा, दोस्तों बार बार मौके मिलेंगे, बड़े अच्छे मौके मिलेंगे, और सिर्फ 9:30 से 10:30 तक मौके मिलेंगे, फिर सीन क्लियर हो जाएगा। 2 घंटे लगा लीजिए, 9:15 से 10:15, 11:15 तक, 1 बजे तक क्लियर हो जाएगा सीन। कल भी बाजार में मूव आएगी, यही कारण था कि आज हम ऊपर में बंद हो गए। कितनी आएगी दोस्तों लास्ट बता देता हूँ, बस ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, ये बता देता हूँ मैं। कहने के लिए तो रेजिस्टेंस बताता हूँ मैं 23,500, लेकिन बाजार जाएगा 23,450। 263 में बंद हुए। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 350 का, दूसरा रहेगा 450 का, दैट्स ऑल। एंड नीचे में 23,000 कटना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है 23,000 कट जाएगा और 22,900 विल बी द सपोर्ट फॉर निफ्टी 50 फॉर टुमारो। क्योंकि पहले भी ऐसे हुआ था, इतिहास गवाह है 2019 का। अब मेरी वीडियो इसलिए देखते हो, मैं पुराना तथ्यों पे बात करता हूँ, पुराना डाटा देख के चेक करता हूँ उसे। बैंक निफ्टी 51,400 विल बी मैक्सिमम, एंड देन 49,900 इसका सपोर्ट रहेगा। अब आप देख लीजिए, 51,400 और 49,900, जो 2,000 पॉइंट बढ़ा हुआ है वो कूल ऑफ होने के कल चांस पूरे हैं। और कल के लिए स्टॉक्स, आज तो कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मारुति, ITC, बस मैं इसी के ऊपर सोच रहा हूँ। एंड रिलायंस जो बढ़ना था बढ़ चुका, यही कूल करेगा, इसने वार्न किया था बाजार को, यही कूल ऑफ करेगा। कल अगर ये 100 रुपये बढ़ता है, पुट लेने में इसकी फायदा है दोस्तों। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी। FI इंटरप्रिटेशन डाटा आएगा, उसको देख के मैं अनुमान से बता सकता हूँ कि वास्तव में FI की बाइंग थी आज या आर्टिफिशियल बाइंग थी। नमस्कार।